दोस्तों साथियों, पुलिस किस तरह से सीधे साधे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, ये एक हम आज नमूना लेकर के आए हैं। ये पिछले महीने का किस्सा है और ये फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद का है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मोटरसाइकिल बनाता था नंदू नाम का लड़का। एक पुलिस आती है, यानी पुलिस वाला आता है और कहता है, यार वो चलो, हे चल देख ले, चल कर मोटरसाइकिल साकर खराब है। तो जो काम कर रहा होगा, काम करने के बाद कहा होगा, साहब अभी चलते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि पुलिस खाकी वर्दी से जल्दी जल्दी कोई इधर उधर नहीं बात करता है। जो 1-2 मिनट का काम होगा या ज़्यादा लंबा होगा तो रोक दिया होगा, देखो पुलिस वाले आए हैं, इनका काम कर दें। तो जो जिसकी मोटरसाइकिल होगी बन रही होगी, वो भी कहता हाँ हाँ भैया जाओ बना दो जा करके। क्योंकि पुलिस का तो एक अजीब दहशत होती है। जो गुंडे लफंगे होते हैं वो कभी नहीं डरते हैं पुलिस वालों से, और ले जाते हैं और वहाँ कोई शाकर वाकर का काम नहीं था, थाने में रोके रखते हैं और दूसरे दिन तांचा लगा करके उसका चालान कर देते हैं। जब उसके बड़े भाई को ये मालूम होता है, वो परेशान होता है, लेकिन पुलिस वाले कहते नहीं, इसको हम तमंचे सहित पकड़ा है। दोस्तों साथियों, आपको बता दें, बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है, ये मेरे साथ भी घटा है। मैं थाने जाता हूँ, कैसे पकड़ करके जाता हूँ। पहले इंस्पेक्टर जो है, हम कहते हैं कि तुम एप्लीकेशन लिखो, और तब तक हमारे खिलाफ वाले जो है नेता लोगों को लेकर के जाते हैं और हमारी एप्लीकेशन फाड़ फेंक दी जाती है और हमको दफ़ा 25 में पहले चालान किया जाता है। और जब चार्जशीट लगाई जाती है तो 307 भी उसमें एंट्री कर दी जाती है। घर में घुसना, दफ़ा 25, 307, 3 दफ़ाएँ लगा करके हमारा मुकदमा चलता है। आज हम हाई कोर्ट की ज़मानत पर हैं। सत्य घटना है। अगर कोई जस्टिस सुन रहा हो, कोई पुलिस वाला अधिकारी, सक्षम अधिकारी सुन रहा हो, हमसे मिल सकता है। मेरा आज हम हाई कोर्ट की ज़मानत पर हैं और यहाँ जिला कोर्टों से 5 साल की सज़ा, 3,000 जुर्माना हुआ। हाई कोर्ट की ज़मानत आज हैं, पता नहीं कब केस खुल जाए, क्या हो। हाँ, ये सच है कि हमारे एक व्यवहारी थे, उनका वकील कर लिया था। उन्होंने जो है, उन्हें कुछ आता नहीं था, हमसे पैसा भी ऐंठते गए और हम सोच रहे थे कर नहीं तो डर नहीं। यहाँ तक कि हम भी जो है ऊपर तक गए, रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन एक पाणे दरोगा थे, उन्होंने भी बाद में फाइनल लगा दिया। तो ये होता है। तो ऐसी ही घटना थी, ये मेरे साथ हो चुका था। हमने सोचा चलो ऐसी बनाते हैं, इस पर बोलते हैं कुछ, और आपको बता दें कि हमने भी जीवन में इस तरह कानून के खिलाफ आज तक कोई काम नहीं किया है, लेकिन एक सजा याफ्ता आपके सामने बैठा है हाई कोर्ट की जमानत पर। खैर, आइए दोस्तों, तो नंदू के जो बड़े भाई थे कर्ण कुमार, उन्होंने शिकायत एडीजी से की। इसको इंक्वायरी की गई तो सीओ जो थे, जांच के आदेश दे दीजिए, और तत्कालीन सीओ अरुण कुमार की जांच में ये मामला बिल्कुल सत्य पाया गया। और इसके बाद उन सिपाही जो थाना इंस्पेक्टर थे, दरोगा थे, 3 पुलिस वाले थे, उन पर कार्रवाई हो गई। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सर्विलांस पर डाल करके देखा जाता है कि यानी जिस समय ये घटना घटी तो थाने की पुलिस वालों से कितने लोगों के कांटेक्ट थे। तो पड़ोसी एक गांव था, वहाँ एक कुंतेश यादव थे, एक अनिल ठाकुर थे। तो इंस्पेक्टर से, पुलिस वालों से इन लोगों के तालमेल हुए। अब समस्या ये है कि कुंतेश यादव जो है प्रधान थे,
तो उनके खिलाफ तो कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि वो प्रतिनिधि हैं। क्योंकि हम ये अमर उजाला के हिसाब से जो है, ये हम पेपर मेरे पास था, उसके हिसाब से हम ये बोल रहे हैं। हो सकता है कोई कार्रवाई हुई, उसकी सूचना हमें मिल नहीं पाई। अगर हमें इसकी सूचना मिलेगी तो हम फिर पुनः बताएंगे कि इस मामले में कुंतेश यादव या ठाकुर पर कोई, क्योंकि अगर इन लोगों की सह पर ही उस नंदू को पकड़ा गया, हो सकता है किसी कारणवश नंदू ने उसकी मोटरसाइकिल बनाई हो, या हो सकता है कि मोटरसाइकिल बनाई हो तो पैसा ना दिया हो तो दोबारा उसने बनाना हो। क्योंकि ये हम उन्नाव में जहाँ रहते हैं वहाँ एक फायर ब्रिगेड के पास तिराहा है। तिराहे पर आज से कम 40-42 साल पहले एक पासी मोटरसाइकिल बनाता था, और यहाँ पर एक ज़्यादा बाहुबली तो नहीं थे, लेकिन बाहुबली थे, यादव थे, वो मोटरसाइकिल बनवाते रहे। 300-400 रुपये बकाया हो गया उस ज़माने में, 40-42 साल पहले। वो जब मांगने जाता है तो ये सोच लो कि वहीं पर अपने घर पर मारा पीटा, और मारने पीटने के बाद उसकी दुकान नहीं चलने, फिर वो बेचारा यहाँ छोड़ करके चला गया। ये सत्य घटना है। हो सकता है ऐसा ही कोई मामला हो, हमें इस विषय में कुछ तो हम कोई कन्फर्म बात नहीं कर सकते हैं क्या वाकई ऐसा हुआ है उनके साथ। लेकिन ये भाई कुंतेश यादव, अनिल ठाकुर जो हैं, क्यों जो है पुलिस वालों से उसी समय फ़ोन कॉल करेंगे, क्यों कॉल डिटेल जो निकलाई गई उससे मालूम हुआ सब कुछ। तो इसमें प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर मनोज कुमार भाटी और दरोगा महेंद्र सिंह, सिपाही अंशुमान चाहर, राजन पाल और यशवीर सिंह, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये मामला फर्रुखाबाद मोहम्मदाबाद का एक घटना है। तो दोस्तों साथियों, अब हम पुलिस वालों को क्या कहें। आप कभी सुना होगा कि पुलिस वाले जो है कि न दोस्ती अच्छी होती है, न दुश्मनी अच्छी होती है। वो बाद में तुम लड़ करके अगर पुलिस वाले तुम्हें अंदर कर देते हैं या 100 डंडे मार देते तो तुम उनका कुछ नहीं कर सकते हो। एक घटना मुझे ऐसे याद आ गई। एक दलित समाज का लड़का था, थोड़ा पढ़ लिख गया था, उसकी अंग्रेजी स्ट्रांग थी, तो उसने सोचा कि जब हम दरोगा से बातचीत करेंगे तो अंग्रेजी कहेंगे तो दरोगा साहब खुश हो जाएंगे, देखो ये लड़का अंग्रेजी में बात कर रहा है। लेकिन अंदाज ये है कि वो अंग्रेजी उसको बोलना है उस पर भारी हो गई, उसको उल्टा बांध करके मारते हैं, इतना मारते हैं, पता नहीं कौन कौन दफाओं में चालान उसका कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर देते हैं। ये मामला भी उभरा था। तो दोस्तों साथियों, छोटा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, और ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो जो है अपने दोस्तों को बताएं कि पुलिस वालों से देखिए दादागिरी का तो समय है नहीं। और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अगर मजबूत पैर ना हो तो न्याय की लड़ाई न लड़ें, हाथ पैर करके काम चला लें। और जिस समय पुलिस का कहर टूटेगा या दादा लोगों का कहर टूटता है तो अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं, कोई अपना भी साथ नहीं रहता है। तो सोच समझ करके पुलिस के खिलाफ जाएं, अन्यथा जैसे बने हाथ पैर छू करके जिस तरह बनता हो अपने काम बनाना चाहिए। अगर हो सके तो अपने को बचा लो पुलिस वालों से, और नहीं तो कब क्या आप कर दें। हाथ पैर तोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, वो तो सस्पेंड हो गया, इधर तो उधर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो पुलिस का खैर हम ज़्यादा, आपने देखा होगा जब भी पुलिस का कोई मैटर आता है तो हम ज़्यादा कोई इस तरह के विचार नहीं व्यक्त कर पाते हैं। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।